नमः विद्यार्थियों। आज हम देखेंगे समास के प्रकरण के अंतर्गत आगे के समासों की चर्चा करेंगे। आपने पिछली वीडियो समास में देखी होगी। पिछली वीडियो में हमने देखा था तत्पुरुष समास। अब हम देख रहे हैं द्विगु समास। तो द्विगु समास होता है संख्यावाची, जैसे पंचपात्रम, पंचवटी, त्रिभुवनम। तो इसका समास विग्रह क्या हो गया? पंचपात्रम, पंचानाम पात्राणाम समाहार। इसमें षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का प्रयोग करते हैं और समाहार कॉमन शब्द इसमें ध्यान से देखिए सब में लगा हुआ है। तो पंचवटी, पंचानाम बटानाम समाहार, त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, अष्टाध्यायी आता है, अष्टानाम अध्यायनम समाहार। तो जरूरी नहीं है संख्या हो तो भी द्विगु समास हो। जो नदी अर्थक है, मान लीजिए पंचगंगा लिखा है तो उसमें अव्ययभाव समास होगा। क्यों होगा? एक नदी विश सूत्र के कारण से यहाँ पर द्विगु समास नहीं होता है, तो वहाँ का विग्रह अलग बनेगा। इस बात का ध्यान रखें। ऐसे ही चतुर्मुख शब्द आया तो उसमें भी 4 संख्या है, दशानन में भी 10 संख्या है। तो ये तीसरे व्यक्ति की पहचान करा रहा है तो बहुव्रीहि समास उसमें जाता है। तो ये ध्यान रखना है परीक्षा में। इनमें से ये परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इनको नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम कर्मधारय समास की ओर। तो कर्मधारय समास के भी कुछ फेमस उदाहरण हैं, अच्छे से उनको याद कर लीजिए। जैसे कि नीलोत्फलम, नीलमोत्पलम कर्मधारय समास। इसमें विशेषण विशेष के द्वारा उपमान उपमेय के द्वारा पहचाना जाता है। तुलना कर रही जा रही उपमान उपमेय, घनिव श्याम, ये पूछा जाता है। ये सबसे ज़्यादा आता है। महापुरुष महान चासौ, चासौ की आवृत्ति होती है, इब की आवृत्ति होती है, या फिर विशेषण विशेष के माध्यम से भी पूछा जाता है। तो महान चासौ पुरुषः महापुरुषः, या महाराज आया तो महान चासौ महाराज राजा। तो इस प्रकार से कर्मधारय का ध्यान रखें आप लोग। नवमाली का समास आएगा आपका, जो कि पहले पाठ में दिए, उनको अच्छे से लिख लें। चौथा समास पढ़ रहे हैं हम, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में जो पहला है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। पहली बात ये भी पूछ सकते हैं कि प्रधान उत्तर पद किसमें प्रधान होता है? तत्पुरुष में। द्विगु समास में संख्यावाची होता है पहला पद। अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है। द्वंद्व समास में ऐसा समास है जिसमें दोनों ही पद कैसे होते हैं? श्रेष्ठ होते हैं, प्रधान होते हैं, उत्कृष्ट होते हैं। और बहुव्रीहि समास में पहला पद भी प्रधान नहीं होता और दूसरा पद भी प्रधान नहीं होता, तो तीसरे प्रधान होता है। और कर्मधारय समास में विशेषण में से उपमान उपमेय के माध्यम से देखा जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है 1 नंबर में। तो राम लक्ष्मण, रामस्य लक्ष्मण, इसमें ध्यान रखना है कि राम चा की आवृत्ति होती है हर शब्द के बाद में। अब विसर्ग क्यों आ गया? कोई रामः लक्ष्मण प्रथम व्यक्ति में विसर्ग है, तो विसर्ग संधि का नियम हमने पढ़ा था कि चा वर्ग का अक्षर आएगा तो तालव्य श आ जाएगा। हरिहरौ, हरि हरहा, ये प्रथम व्यक्ति में प्रयोग होगा। पितरौ, माता चा पिता चा। अब इसमें विसर्ग क्यों नहीं आया? क्योंकि जो मूल शब्द मातृ है और मातृ से प्रथम व्यक्ति में क्या बनता है? माता। तो पहले से दीर्घ आकारांत है, तो इसलिए विसर्ग आएगा नहीं, तो इसलिए माता चा पिता चा लिखा जाता है। हेमंत शिशिर बसंता, तो हेमंत से शिशिरस्य बसंत। जितने भी शब्द आ जाएंगे इसमें हर शब्द के बाद चा लगाते जाइए। नोट कर लिया आपने। पितरौ वाला ज़्यादा पूछा जाता है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण, तीसरा पद प्रधान होता है, तो इसका सबसे फेमस उदाहरण क्या है? दशानन। 10 हैं आनंद, जिसके 10 आन है नानी, यस्य सा। यस्य सा की आवृत्ति यस के यत के रूप इसमें पूछे जाते हैं। इसके बाद देखेंगे आप पीताम्बरम, ये भी पूछा जाता है। पीला है अंबर, पीताम्बरम यस्य सा। तो ये ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए। दशानन, लंबोदर, ये परीक्षा में आते हैं। चंद्रशेखर भी इसी का उदाहरण है अच्छे से। चतुर्मुख, चतुर्णाम मुखराणाम यश सा, किसके हैं? ब्रह्मा जी के। तो इस प्रकार से ध्यान रखें। अगला समास है अव्ययभाव समास। इसमें प्रायः पूर्व पद प्रधान होता है, जो कि पहला शब्द क्या होता है? उपसर्ग। तो जो 22 उपसर्ग हैं वो 22 के 22 उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग भी अव्यय कहलाता है। अव्यय का भेद है। तो अव्यय भी क्रिया विशेषण छादी समुच्चय बोधक, ये सब प्रकार के अव्यय आगे दिखेंगे। विग्रह किस प्रकार से होगा? जैसे प्रतिदिनम आया तो प्रति उपसर्ग का क्या होता है? दिनम, दिनम, इति या प्रति भी पीछे अपन लिख सकते हैं। उपकृष्णम, तो उप का हमेशा समीप बनता है, तो कृष्ण से षष्ठी व्यक्ति लग करके उप का समीप होगा। उपकृष्णम। उपयोग, योगस्य समीपम। उपक्रम, तो क्रमस्य समीपम। अनु उपसर्ग आया तो अनु उपसर्ग का भी नोट करें, तो अनु का तो बनेगा योग्यम, और रूप का रूपस्य। अनुरूपम, अनुराग है तो रागस्य योग्यम। पीछे क्या, ये शब्द याद रखना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट यथा वाला, यथा का क्या बनता है? अनतिक्रम। शक्तिम की द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी शक्तिम। यथा भक्ति तो भक्तिम अनतिक्रम। यथा संभवम तो संभवम अनतिक्रम। इस प्रकार से ये बनेगा। सचक्रम, इसमें समास चक्र से सदृशम, समान के अर्थ में प्रयोग हो जाएगा। निर्मक्षीकरणम, ये वाला सबसे ज़्यादा आता है।
निर उपसर्ग पूर्वक वाला, तो मक्षिकाणाम में तो हो गई, मक्षी शब्द में षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, और निर का अर्थ होता है अभाव। तो अभाव अर्थ में तो निर्द्वंद द्वंद्वानाम अभावा, निर्विरोध विरोधानाम अभावा। इस प्रकार से समास बहुत सरल है, नोट करिए, आप अच्छे से देखेंगे इस वीडियो को बार बार तो आपको समास समझ में आएंगे। तो ये 6 प्रकार के समास की चर्चा हमने 2 वीडियो के माध्यम से की है। आप इनको शेयर करिए, 10वीं के विद्यार्थियों तक पहुंचाइए, हिंदी में भी ये समास आपको उपयोगी है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए। नमो।